Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your English teacher. Dear student, yesterday I taught you about sentence. What is sentence? We studied that a sentence is a group of words which makes a complete sense. तो हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे शब्दों का एक समूह है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि उससे कुछ मीनिंगफुल सेंस निकलता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड imperative sentences, fourth optative sentences, fifth exclamatory sentences. सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जो भी सेंटेंस यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या वो सारे सेंटेंस एक पर्पस के लिए होते हैं? नो, दीज सेंटेंसेस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जैसे कि यदि आप किसी से उसका नाम पूछ रहे हैं तो उसके लिए कोई अलग सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, और यदि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में कोई फैक्ट बता रहे हैं, जैसे कि आप बताएंगे उसको कि सन अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो ये एक आप फैक्ट बता रहे हैं, तो इसके लिए आप कोई दूसरा सेंटेंस यूज करेंगे। सेम उसी टाइप से जब आप किसी को विश करते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि आप कृपया ये काम करिए, तो इसके लिए आप अलग सेंटेंस यूज करते हैं। सो हमें अलग अलग पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है स्टेटमेंट्स। व्हाट इज स्टेटमेंट्स? दीज सेंटेंसेस टेल अस अबाउट अ फैक्ट, एन इवेंट और अ कंडीशन इन अफर्मेटिव और नेगेटिव मैनर। तो वे सेंटेंसेस, वे वाक्य जो हमें किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, और वो फैक्ट वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मैनर में बताते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर का क्या मतलब? कि जैसे हम कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो चीज़ सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, या फिर नकारात्मक हो यानी निगेटिव हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड क्रॉल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉल्स? क्रॉल्स का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। तो द चाइल्ड क्रॉल्स, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। अब बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, तो ये आप एक फैक्ट बता रहे हैं या फिर एक कंडीशन बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, यानी नकारात्मक कथन क्या होगा? द चाइल्ड डजंट क्रॉल। मतलब इसमें आप कह रहे हैं कि बच्चे घुटनों के बल नहीं चलते हैं। इसी टाइप से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, द व्हीकल्स आर मेकिंग नॉइस इन द ट्रैफिक जाम। इसमें कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक जाम में आवाज़ें कर रही हैं। तो ये आप एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। अब दूसरे में नेगेटिव स्टेटमेंट में देखिए कि द व्हीकल्स आर नॉट मेकिंग नॉइस इन द ट्रैफिक जैम। तो इसमें आप कह रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक जैम में आवाज़ें नहीं कर रही हैं। सो दे आर टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, वन affirmative statement and the second one is negative statements. So we are going to move to next type of sentences. Second, questions. What is questions? Dear student, जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप जानेंगे कि इसको क्वेश्चंस नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपके बुक में इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से इसको नहीं दिया है, केवल क्वेश्चंस दिया है, वो आपके आसानी के लिए। तो हम जान लेते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या होता है। सम सेंटेंसेस कैन आस्क अ
क्वेश्चंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम किसी से क्वेश्चनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी से किसी का नाम पूछें कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं मैडम। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, इसमें आप प्रश्न कर रहे हैं, किसी से परमिशन मांग रहे हैं। ठीक। तो अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये सारे सेंटेंस किस टाइप में आएंगे, तो ये क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक। तो इसी टाइप से अब हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ सेंटेंस में, जो कि है इंपरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कैन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम किसी को ऑर्डर के तौर पे यानी आज्ञा के तौर पे, या फिर रिक्वेस्ट यानी निवेदन के तौर पे, या फिर सजेस्ट यानी एडवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रीड लाउडली। रीड लाउडली मतलब तेज आवाज़ से पढ़ो। तो तेज आवाज़ से पढ़ो, ये आप क्या कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। सो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आज्ञा थोड़ी दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं क्या? नहीं, आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो ये भी कौन सा टाइप हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। लेट अस गो फॉर अ वॉक नाउ। चलो चलते हैं अभी टहलने। तो टहलने जाने के लिए आप ना तो उनको ऑर्डर दे रहे हैं और ना ही तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक सजेशन दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं कि चलिए चला जाए टहलने। ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि हम किसी को ऑर्डर दें या फिर किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर कोई सुझाव दें, सजेशन दें, तो ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? These sentences can express a wish, desire और blessings। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और कैसे करते हैं, विश, डिज़ायर और ब्लेसिंग्स। जैसे कि आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर दुआएं देते हैं या फिर किसी को विश करते हैं, तो वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग यानी जियो हजारों साल। तो मे यू लिव लॉन्ग ये क्या है, ये एक आप उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। दूसरा एग्जांपल, मे गॉड हेल्प यू। भगवान आपका भला करे या फिर भगवान आपका मदद करे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसे विश कर रहे हैं। ठीक। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी मरीज के पास जाते हैं, पेशेंट के पास जाते हैं, तो उसे आप विश करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से आप ठीक हो जाओ और घर वापस आ जाओ। तो ये सारे जो आप उससे डिज़ायर या फिर विश या फिर ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारे किस में आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। एक लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग्स यानी अचानक से जो महसूस हम करते हैं उसको ये एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। अब अचानक से कौन सी फीलिंग आती है, तो जैसे कि आपके पैर में खेलते समय अचानक से चोट लग जाता है, तो आपके अंदर से एक जोर का आवाज़ निकलता है, आउच बोल के। आप इसको साथ में मेरे ट्राई करिएगा। कैसे बोलते हैं, आउच, आई हैव हर्ट माई लेग। ओह, मेरे पैर पे चोट लग गया। ठीक।
तो ये क्या आया, जो आउच वर्ड है ये आया एक्सक्लेमेटरी। ठीक। अब कोई काम आप अच्छा कर दिए तो आपके पापा आपको बोलते हैं शाबाश, शाबाश, तुमने कर दिया, तुमने कर दिखाया। तो ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वी हैव लॉस्ट आवर पर्स, जब आपसे मिस्टेक से कोई चीज़ भूल हो जाती है, भूल हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आमतौर से लड़के क्या करते हैं कि तुरंत अपने हाथों को बालों के ऊपर ले जाएंगे और कहेंगे ओह, मुझसे गलती हो गई। तो ये ओह, अ वी हैव लॉस्ट आवर पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये सारा क्या कैसे सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। वाओ इट्स अ ग्रेट प्लान, तो ये जो वाओ इट्स अ ग्रेट प्लान, वाओ से जो सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन आ जाता है, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट फूड आ गया, जैसे पनीर आ गया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पनीर काफ़ी पसंदीदा डिश होगा। तो जैसे ही आप पनीर देखेंगे तो आपके मुंह से एक आवाज़ निकलेगा, वाओ। तो ये वाओ क्या है, ये वाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है दरअसल, लेकिन आप जब इसमें कोई और वर्ड्स जोड़ देते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी के बेसिस पे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको नोटबुक में उसे नोट करना है। राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे हमें पढ़ना है क्वेश्चंस, जो भी दिया हुआ है सेंटेंस, और उसमें हमें बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। आर यू माई फ्रेंड, तो आर यू माई फ्रेंड आप पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे दोस्त हैं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हुआ क्वेश्चन, कि आप इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। श्वेता इज अ गुड स्टूडेंट, श्वेता कैसी है, एक अच्छी छात्र है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस आएगा, तो ये एक स्टेटमेंट है। और कौन सा स्टेटमेंट, तो आप ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि सकारात्मक चीज़ें बता रहे हैं, इसमें नॉट का कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ओह ही विल गेट लेट, ओह ये वह लेट हो जाएगा। तो ये जो ओह के बाद आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, तो इसकी वजह से ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू हैव एक्सेप्टेड हर गिफ्ट, तुमने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें एक सुझाव है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। ओपन योर बुक एट पेज 7, ओपन योर बुक एट पेज 7, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इसमें आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर कर रहे हैं तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो आप आवाज़ लगा रहे हैं कि डोर पे कौन खटखटा रहा है, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका किसके अंतर्गत, क्वेश्चंस के। लेट अस गो फॉर अ वॉक नाउ, विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, वी डिस्कस्ड कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज, this type of sentence is suggestion, so it is imperative sentence. An ox was sleeping under the tree, an ox was sleeping under the tree, ये किस टाइप का सेंटेंस है, who has beat me on my nose, who has beat me on my nose, मेरे नाक पे किसने काटा। तो ये दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क हैं, आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस आएगा। तो दिस मच